जय मां विंध्यवासिनी। सावन के लिए मैं आप लोगों के लिए शिव पूजन से संबंधित एक ऐसी विधि बताने जा रहा हूं जिसको करने मात्र से आपकी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी और हर हाल में, चाहे कितनी भी बड़ी आपकी समस्या हो, वह दूर होगी। हर हाल में आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। इस विधि को आपको विधिवत करना है। जिस प्रकार मैं आप लोगों को बतलाता हूं उसी प्रकार करना है। निश्चित तौर पे आपकी मनोकामना हर हाल में पूर्ण होगी। बड़े से बड़ा संकट और बड़े से बड़ी समस्याएं इस विधि को करने से दूर हो जाती हैं और हर एक मनोकामना पूर्ण होती है। भगवान शंकर की विशेष कृपा होती है। आपको क्या करना है, किसी शुभ मुहूर्त में कहीं से शुद्ध और साफ मिट्टी लेके आना है। ओम शूलपाणिये नमः इत्यादि से मंत्र से आप मिट्टी ग्रहण कर लें और मिट्टी ला करके, काली मिट्टी शुद्ध स्थान की ला करके उसमें थोड़ा सा दूध मिला लें और उस मिट्टी से शिवलिंग निर्माण करना है। अब शिवलिंग किस प्रकार निर्माण करना है उसकी विधि आप जान लें। अगर शिवलिंग निर्माण की इस विधि से आप शिवलिंग निर्माण करते हैं तो आपको निश्चित तौर पर लाभ होगा। करना क्या है, आपको बाएं हाथ पर मिट्टी रख लेनी है। उसी बाएं हाथ पर आपको शिवलिंग निर्माण करना है। अब शर्त यह है कि वह केवल हाथ पे ही पूरा पूजन होना है, हाथ पे ही शिवलिंग निर्माण करना है। 11 रुद्री और एक गणेश जी की गोली और एक सर्प। तो इस प्रकार आपको शिव जी बना करके 11 रुद्री दाहिने हाथ से बना करके उनमें लगाते जाना है और एक सर्प आपको बना लेना है। सभी रुद्री पर एक एक चावल अक्षत का दाना आपको चिपका देना है और अपने हाथ पर ही पूजन करना है। हाथ पर ही शिव जी का आपको ध्यान करना है, शिव जी के गणों का ध्यान करना है और अक्षत पुष्प चढ़ाना है। फिर जल, दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, पंचामृत इत्यादि से विधिवत पूजन करके रक्षा सूत्र, जनेऊ, चंदन, अक्षत, अबीर, गुलाल, बेलपत्र, पुष्प, दूबा, इत्र, भस्मी इत्यादि चढ़ा करके धूप, दीप और नैवेद्य भी आपको अपने हाथ पर ही चढ़ाना है। शिव जी से फिर प्रार्थना करनी है कि आपकी जो मनोकामना है, जो इच्छा है, वह शिव जी के सामने प्रकट करनी है। यदि आपकी कोई समस्या है तो शिव जी से प्रार्थना करें कि यह हमारी समस्या दूर हो, यह संकट हमारा दूर हो। यदि आप पर मुकदमे इत्यादि चल रहे हैं तो विजय की आप शिव जी से कामना करें। शिवलिंग की आरती फिर उसके बाद आपको आरती करनी है। तो आप बाएं हाथ पर ही शिव जी को स्थापित किए रहें, आरती करें। आरती करने के बाद आप क्षमा याचना कर लें, पुष्पांजलि और क्षमा याचना कर लें और प्रार्थना कर लें। उसके बाद शिवलिंग को एक किसी पात्र में, जो स्वच्छ पात्र हो, उस पर आप विराजमान कर लें और विराजमान करने के पश्चात अपने आसन के नीचे जल छोड़ करके उठ जाएं। आपको यह विधि प्रत्येक सोमवार को करनी है। आपको घी का दीप प्रज्वलित करना है। यह सब आप पहले ही शिवलिंग निर्माण करने से पहले ही बना लें। आरती वगैरह आप तैयार पहले से ही करके रख लें। जो जो व्यवस्थाएं जो रहती हैं वह आप पहले से ही पूर्ण रूप से तैयार करके रख लें। फूल, धूबा, नैवेद्य इत्यादि आप पहले से ही रख लें। जब आप शिवलिंग निर्माण पूर्ण कर चुके हैं तो उस पर पूजन करने के पश्चात यह सब चीजें जो है आरती इत्यादि करने के बाद उनसे प्रार्थना कर लें। आप यह विधि नियम से करिए सोमवार, और अगर हो सके तो नित्य करिए। नित्य ना हो सके तो सोमवार के सोमवार। अभी सावन का महीना चल रहा है। इस सावन के महीने में अगर इस विधि से शिवलिंग निर्माण किया जाए तो निश्चित ही हर हाल में आपकी सारी इच्छाएं पूर्ण होंगी, सारे संकट दूर होंगे। भगवान भोलेनाथ की विशेष कृपा आप पर बनेगी। जय मां विंध्यवासिनी। ऐसे ही और भी उपाय जानने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आपकी कोई समस्या हो तो मुझसे आप संपर्क कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर होगा। जय मां विंध्यवासिनी।